तो आज के सेशन में हम देखेंगे 2D एरे। प्रीवियस सेशन में हमने कवर किया था 1D एरे। ठीक, तो यहाँ पर 2D एरे के बाद में हम साथ ही साथ में डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग। ओके, तो 2D एरे क्या होता है? 2D एरे बेसिकली मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होता है। ठीक, रो एंड कॉलम्स। फॉर एग्जांपल, अभी तक आपका 1D एरे था, तो 1D एरे में क्या था? हमारा सिंगल डायमेंशन था। अगर आप 2D एरे यूज करते हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? 2 डायमेंशन एरे। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं सिंगल डायमेंशन में, आपका एक ही इंडेक्स यूज हो रहा था इस टाइप से, सपोज 1, और यहाँ पर इंडेक्स की अगर आप बात करें तो इंडेक्स आप देखेंगे 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स एंड 4 इंडेक्स, तो लास्ट में 5। ओके, तो यहाँ पर 1D एरे में आपका एक ही डायमेंशन यूज होता है, लेकिन 2D एरे अगर हम यूज करते हैं तो 2D एरे में इंडेक्सिंग आपकी क्या होगी? थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब अब आपका इंडेक्स 1 नहीं रहेगा, क्या रहेगा? तो यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, तो आप मैट्रिक्स देखेंगे इस फॉर्मेट में होगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने, जैसे मेरा एलिमेंट है 10, ठीक, और यहाँ पर दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया 20। ये एलिमेंट आपका क्या है? वैल्यूज, जो हम उस डायमेंशन पे क्या कर रहे हैं? स्टोर। और थर्ड हमारा हो जाएगा। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है? इसका इंडेक्सिंग देना है कि 2D एरे में इंडेक्सिंग इसका किस टाइप से होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2D एरे के लिए इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्सिंग हो जाएगा 0 0। चाहे तो हम यहाँ पर फॉन्ट मैंने इसका चेंज कर लिया और क्या लिख दिया 0 0, 0 रो 0 कॉलम, है ना। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 0 रो 1 कॉलम, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा 0 रो 2 कॉलम। ओके, तो ये आपका इंडेक्सिंग होगा इस टाइप से 0 0, देन 0 1, और लास्ट वन क्या हो जाएगा? 0 2। ये आपकी एक रो कंप्लीट हुई। ऐसे ही आप सेकेंड रो के लिए भी करेंगे। ठीक, सेकेंड रो के लिए मैंने यहाँ पर सपोज एलिमेंट आपका हो गया 40, 50 एंड 60। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से इंडेक्सिंग क्या होगी? 2। ठीक, यहाँ पर इसका भी मैंने फॉन्ट चेंज कर लिया, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, और 1 रो 2 कॉलम। ओके, तो इस तरीके से हम 2D एरे को क्या करेंगे? वर्कआउट करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? यूजर से इनपुट लेना है। ठीक, 2D एरे आप डायरेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपको यूजर से लेना रहा तो आप यूजर से कैसे इनपुट लेंगे? 2D एरे सेव कर लेते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर जब आप 2D एरे डिक्लेयर करेंगे तो आपको दो सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। इंट एरे का नाम सपोज हमने दे दिया ए, ये नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट करता है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक, अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो आपने लूप के लिए दो वेरिएबल ले लिया, आर और सी। ठीक, भाई यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? आज हम देखने वाले हैं 2D एरे, देन उसके बाद में हम स्ट्रिंग भी डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पर 2D एरे मतलब आपको 9 एलिमेंट इनपुट लेके एज ए मैट्रिक्स फॉर्मेट में उसे क्या करना है? डिस्प्ले करना है। तो पहले आप यहाँ पर लिखेंगे printf
इंटर मैट्रिक्स ए। लाइन चेंज करने के लिए आप स्लैश एन लगा देंगे। ठीक, तो देखिए भाई इनपुट लेने के लिए ऑब्वियसली हम लूप लगाएंगे फॉर कितनी रो चाहिए आपको 3, तो आप लिखेंगे आर इक्वल टू 0। 0 से क्यों लिख रहा है, क्यों, क्योंकि एरे में इंडेक्सिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। आर लेस 3, देन आर प्लस प्लस, नेक्स्ट फॉर सी इक्वल टू 0, सी लेस 3, क्यों, क्योंकि एक रो में आपको कितने कॉलम चाहिए 3, एंड सी प्लस प्लस, और यहाँ पर आप मैसेज दे देंगे। मैसेज देने के लिए क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0 0, मतलब परसेंटेज डी आर और सी की वैल्यू आप क्या करवा देंगे, प्रिंट। ठीक, और वैल्यू आपको 0 0 इंडेक्स पे एक ही लेना, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्कैन एफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए ऑफ आर सी। आर की वैल्यू अगर 0 होगी और सी की वैल्यू 0 होगी तो फर्स्ट एलिमेंट किस पे आएगा, 0 0 इंडेक्स पे, नेक्स्ट 0 1 0 2। तो ये वाला लूप सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एज अ इनपुट लेगा। अगर आपको डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करने के लिए सपोज मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ और आउटपुट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिक्स फॉर्मेट में आपको इसे डिस्प्ले करना है, तो अगेन आप क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे फॉर आर इक्वल टू 0, आर लेस 3 एंड आर प्लस प्लस, देन नेक्स्ट फॉर सी इक्वल टू 0, सी लेस 3 एंड सी प्लस प्लस। अब देखिए आपको प्रिंट करना है, एक रो में कितने एलिमेंट प्रिंट करना है, 3, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटेज डी। हर बार लाइन चेंज कर देगा ना, इसलिए आप क्या लगाएंगे, स्लैश टी फॉर वन टेब स्पेस कॉमा करके आप प्रिंट करवा देंगे ए ऑफ आर सी। ओके, जैसे ही आपकी एक रो प्रिंट हो जाए, लाइन चेंज करने के लिए इनर लूप के बाहर आप क्या लगा देंगे, स्लैश एन प्रिंट एफ, देन स्लैश एन फॉर द लाइन चेंज। ओके, ये आपका आउटर लूप का ब्रैकेट क्लोज, ये आपका मेन का ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज। ठीक, इतना करने के बाद हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद आप इसे क्या करेंगे, रन। ठीक, तो देखिए आपके सामने मैसेज आ रहा है इंटर मैट्रिक्स से, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0 0, तो सपोज मैंने इंटर किया 10, नेक्स्ट इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0 1 20, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0 2, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 1 0। ठीक, तो आप देखेंगे आउटपुट में आपका मैट्रिक्स फॉर्मेट में आ रहा है आउटपुट 10 20 30 40 50। ठीक, तो अगर आपको मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनपुट लेना और उसे डिस्प्ले करना। अगर आपको मैट्रिक्स को ऐड करना है तो आप 3 मैट्रिक्स बनाएंगे, 2 जिनको ऐड करना है, तीसरा जिसमें ऐड करने के बाद रिजल्ट को क्या करना है, ऐड करना। तो मैट्रिक्स एडिशन भाई आप कर लोगे। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े भाई। 2D एरे में इनपुट आउटपुट में किसी को कोई प्रॉब्लम, बन जाएगा सभी से। आगे बढ़े। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या करना है आपको, अच्छा मैंने कल एक असेसमेंट दिया है नाम्बियर नंबर जनरेटर का। भाई वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इंडिकेट करता है कि कोडिंग राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई कोशिश करना है कि सभी लोग उसे बनाएं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद में आपको उसको लॉजिक लगा के सोल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल उसका लेवल अभी तक हमने जितने प्रोग्रामिंग अभी तक रिवीजन क्लास में की उससे थोड़ा सा हाई है। ओके, आगे बढ़े भाई। इसमें किसी को कोई डाउट, बन जाएगा ना सभी से।
तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग। तो देखिए सी में स्ट्रिंग नाम से कोई क्लास नहीं होती या पहले से कोई प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं होती। यहाँ पर अगर स्ट्रिंग के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1D एरे, कैरेक्टर एरे के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। क्या बोला मैंने, जो आपका स्ट्रिंग इन सी, string are defined as an array of characters. The difference between a character array and a string is the string is terminated with a special character null। यानी कि क्या होता है, कैरेक्टर एरे को हम क्या बोलते हैं, एज स्ट्रिंग बोलते हैं, और उसको टर्मिनेट यानी कि जो स्ट्रिंग होता है उसका एंडिंग पॉइंट क्या होता है, नल कैरेक्टर। नल सिंगल कोट्स में फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश और जीरो, इसको हम कौन सा कैरेक्टर्स बोलते हैं, दिस इज नल कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर बोला जाता है इसको, नल कैरेक्टर। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग str इक्वल टू डबल कोट्स में मैंने क्या लिखा, lncity। तो इंटरनली 1D सिंगल डायमेंशन थ्रू के एरे के थ्रू हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो 0 इंडेक्स पे क्या होगा l, 1 इंडेक्स पे क्या होगा n, 2 इंडेक्स पे c, और 3rd इंडेक्स पे आपका क्या हो जाएगा t। देन एड्रेस, भाई 0 इंडेक्स के ब्लॉक का अलग एड्रेस होगा, और एरे जो कैरेक्टर है 1 बाइट का लेता है, तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मेमोरी आपकी क्या होगी यहाँ पर, एलोकेट। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग आपका अलग से कोई डेटा टाइप नहीं होता है, कैरेक्टर एरे के थ्रू ही हम इसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे declaration of string। declaring a string is a simple as declaring a one dimension array below in the basic syntax of for declaring a string। जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो देखिए कैरेक्टर एरे को हम बेसिकली यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, str नेम इज ए नेम ऑफ गिवन टू द स्ट्रिंग वेरिएबल एंड साइज इज यूज्ड टू डिफाइन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज द नंबर of character string will store। please keep in mind that there is an extra terminating character। यानी कि जो टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है वो उस स्ट्रिंग में कंसीडर नहीं होगा, यानी कि जो साइज होगी उससे एक्स्ट्रा रहेगा, विच इज द नल कैरेक्टर यूज टू इंडिकेट टर्मिनेटिंग ऑफ द स्ट्रिंग विच डिफर स्ट्रिंग फ्रॉम नॉर्मल कैरेक्टर एरे। वैभव विश्वकर्मा, सर why string percentage s does not replace space। एक बार और क्वेश्चन सही से टाइप करो। वैभव कुमार क्या पूछना चाह रहे हो, वैभव क्वेश्चन टाइप करिए वापस। तो देखिए भाई स्ट्रिंग के बारे में हम देख रहे थे, ए स्ट्रिंग कैन बी इनिशियलाइज्ड इन अ डिफरेंट वेज। वी विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यानी कि स्ट्रिंग को हम कितने टाइप से क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक तो ये है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई स्ट्रिंग के लिए ना किस टाइप से हम स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो मैंने हेडर फाइल 1D एरे भाई स्ट्रिंग नथिंग बट कैरेक्टर एरे आप बनाएंगे। वॉइड मैन, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपने क्या किया, एक कैरेक्टर एरे बनाया, कैरेक्टर एरे का नाम हमने दे दिया str। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये कि डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हो lncity सर परसेंटेजेस डज नॉट रीड स्पेस। वैभव ये स्कैनएफ के साथ प्रॉब्लम है, परसेंटेज के साथ प्रॉब्लम नहीं है। स्कैनएफ जो होता है जैसे ही उसे स्पेस मिलता है वो उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट मान लेता है। परसेंटेज एस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज एस तो प्रिंट करने और इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो आप स्कैनएफ यूज करते हैं उसके साथ प्रॉब्लम है। अगर आप स्कैनएफ में परसेंटेज एस लिखते हैं तो वो स्पेस को रीड नहीं करता है।
स्कैनफ मान के चलता है कि भाई यूजर ने स्पेस इंटर किया, मतलब वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग पॉइंट। ओके वैभव, तो देखिए भाई यहाँ पर एक तरीका तो ये आपका, आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज एस, एक से ज्यादा कैरेक्टर को आपको प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आप उस एरे का नाम दे देंगे, दैट इज str। ठीक, फर्स्ट हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको रन। एक तरीका तो ये है कि आप एरे को इस टाइप से क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक, और सेकंड कि भाई अगर आपको साइज देना, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 10, तो ये वर्क करेगा, यस। कंपाइल करेंगे, ठीक, दिस इज सेकंड वे। और थर्ड वे आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपको कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज करना है, कर्ली ब्रेसेस हेल्प एन सी टी। ठीक, एक तरीका ये भी होता है। अच्छा, इसमें देखेंगे आप। ठीक, इसके बाद आप रन करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने आउटपुट आ रहा है LNCT। हाँ, यहाँ पर नल कैरेक्टर हम एक्सप्लिसिटली भी टाइप कर सकते हैं, सिंगल कोट्स में आप लिखेंगे दिस इज नथिंग बट, इसको हम क्या बोलते हैं, नल कैरेक्टर, मतलब दिस इज टर्मिनेटिंग ऑफ स्ट्रिंग। तो ये वो वेज हैं जितने टाइप से हम स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। भाई इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें नोट्स में दिया भी हुआ है आपको कि स्ट्रिंग को हम कितने तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहला LNCTS, LNCT for LNCT, this one एंड दिस वन, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो। ये वो तरीके हैं जो हम स्ट्रिंग को या कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज करने के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सपोज मैंने फर्स्ट लिखा LNCTS, तो इंटरनली क्या होगा, और लास्ट में ये वन स्लेश बैकवर्ड स्लेश 0, इसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर। ये आपका स्ट्रिंग का क्या कहलाएगा, एंडिंग। अगर कहीं पर भी ये मिलता है मतलब अब आपकी वो स्ट्रिंग क्या हो गई है, कंप्लीट। तो यहाँ तक समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट? स्ट्रिंग जो हम देख रहे थे, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सिंपल सा भाई कैरेक्टर एरे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है, क्या बोला मैंने आपको, यूजर से इनपुट लेना है स्ट्रिंग, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यूजर से अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो आपको एरे तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम मैसेज देंगे प्रिंट एफ इंटर एनी स्ट्रिंग, और क्या आ जाएगा, इसके नाम। वैभव, अभी आप जो क्वेश्चन कर रहे थे, %s और एड्रेस ऑफ str, और मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा प्रिंट एफ यूर स्ट्रिंग %s, और यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया। ठीक, तो देखिए स्कैनफ के साथ क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट कंपाइल देन रन करेंगे। जब सपोज मैंने यहाँ इंटर किया वेलकम, यूर स्ट्रिंग वेलकम, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इसमें गलती से स्पेस इंटर कर दिया, सपोज मैंने लिखा वेलकम स्पेस टू स्पेस भोपाल, तो आप देखेंगे कि जो स्कैनफ है वो स्पेस के बाद की वैल्यू को रीड ही नहीं करता। क्या बोला मैंने, जो स्कैनफ फंक्शन होता है वो आपका स्पेस के बाद की वैल्यू को रीड नहीं करता है। ठीक, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम देन वी शुड गो फॉर गेटस मेथड। हम चाहते हैं कि भाई स्पेस के साथ पूरी लाइन क्या करें, रीड करें, तो हम स्कैनफ के प्लेस पे कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, गेटस। तो गेटस बेसिकली मल्टीपल वर्ड को रीड करने के लिए या एक सेंटेंस को रीड करने के लिए हम गेटस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। वैभव, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप स्कैनफ के थ्रू मल्टीपल वर्ड रीड करते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, जो गेटस होता है पूरी एक लाइन कंप्लीट हो जाती है तब वो उसको एंड मान के चलता है, लेकिन जो स्कैनफ फंक्शन आप यूज कर रहे हैं वो टर्मिनेटिंग मान लेता है, किसको, स्पेस को, किसको टर्मिनेटिंग पॉइंट मानता है,
स्पेस को जैसे ही आपने स्पेस इंटर किया इट मींस उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रिंग क्या हो गई है, एंड, टर्मिनेट। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम गेटेस यूज करते हैं। क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गेटेस। और इसके अलावा मैंने आपको एक और बताया था स्टार्टिंग में हैकर रैंक पे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि भाई अगर आपको स्कैनएप के थ्रू मल्टीपल वर्ड रीड करना है तो आप वो वाला पैटर्न यूज कर लीजिए। वैभव समझ में आया यहाँ तक? ओके तो देखिए ये तो था हमारा सिंपल सा कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर किया आपने, इनिशियलाइज किया, ठीक। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम क्या करने वाले हैं, कवर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। आपको क्या करना है, सी प्रोग्राम बनाना है जिसमें स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पर आपको strlen जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसका यूज नहीं करना है, ठीक। तो देखिए भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सिंपल सा है। आपने क्या किया, एक कैरेक्टर एरे बनाया str और साइज हमने दे दिया यहाँ पर 100, ठीक। हमने एक वेरिएबल ले लिया लूप के लिए i और एक वेरिएबल और ले लिया काउंटर इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पर आपको यूजर से पहले तो स्ट्रिंग इनपुट लेना है, तो आपने क्या लिखा, एंटर एनी स्ट्रिंग गेट एस, क्यों, क्योंकि आपको विथ स्पेस वैल्यू क्या करना है, रीड करना, और आपने यहाँ पर क्या पास कर दिया, str, ठीक। अब मुझे स्ट्रिंग की लेंथ क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कोई बताएगा, अगर सपोज मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इंटर किया वेलकम, तो आपको पता है कि इसकी लेंथ क्या होना चाहिए, 7। आपने क्या इंटर किया, वेलकम, तो ऐसा क्या लॉजिक लिखें कि हम, अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या होगा, नल। भाई जैसे ही आपकी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, कहाँ से, 0 इंडेक्स से लेकर कहाँ तक, जब तक कि आपको नल नहीं मिल जाता। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, फॉर i इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, str ऑफ i नॉट इक्वल टू सिंगल कोट्स में नल, यानी कि आपका लूप कब तक चलेगा, जब तक कि उसको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। जैसे ही उसे नल कैरेक्टर मिला आपका लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। देन i प्लस प्लस, इट मीन्स कि आपने क्या कर दिया, उसको हर बार एक से इंक्रीज किया, ठीक। तो सबसे पहले आपके पास 0 इंडेक्स पे क्या है, w, तो यहाँ पर आप देखेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं करना भाई, जब कंडीशन, जब तक ये लूप चलेगा आपने काउंटर को क्या कर दिया, प्लस प्लस, इससे w मिला, w जो है यानी कि 0 इंडेक्स का कैरेक्टर इसके बराबर नहीं है, तो काउंटर की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 1। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 0 से इंक्रीज होकर 1 होगी, 1 इंडेक्स पे क्या है, e अगेन नल के इक्वल नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ऐसे नेक्स्ट टाइम 3 4 5 6, ठीक, और 7। जैसे इसे क्या मिल जाएगा, देखिए भाई अगर आप नहीं करते तो ऑब्वियसली यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा, नल कैरेक्टर, जैसे ही उसे नल मिलेगा तो आपकी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो आप लूप के बाहर आएंगे और लूप के बाहर आके आप क्या करवा देंगे, प्रिंट ऐप में /n, और यहाँ पर मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, किस टाइप का वेरिएबल है, काउंटर इंटीजर, तो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, %d और देन फॉलोड बाय वेरिएबल नेम दैट इज काउंटर। फर्स्ट कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, देन उसके बाद आप रन करेंगे। सपोज मैंने इंटर किया वेलकम, आ रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 7। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम टू भोपाल, तो आप देखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, 17। भाई अगर आप स्पेस दे रहे हो तो स्पेस भी एज अ लेंथ में काउंट होता है, स्पेस की भी आस्की वैल्यू होती है 32। समझ में आया, वो 32 जो है नल के इक्वल नहीं होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग? भाई जो कोडिंग राउंड होता है उसमें स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। अभी जो मैंने नाम्बियर नंबर जनरेटर का एक असाइनमेंट आपको दिया है उसमें भी आपको स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे यूज करना है।
इसमें किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े। ठीक है भाई, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एसी प्रोग्राम। सपोज अच्छा मैं यहाँ लिखता हूँ www.lncity.ac.in, तो इसकी लेंथ क्या होगी? दैट इज 14। सपोज मैंने लिखा www.lncity.ac.in, भाई डॉट को भी वो कैरेक्टर सेट मानता है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपकी लेंथ क्या आ जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। तो ये था हमारा सबसे सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन है आपका, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब आपको क्या करना है, सपोज मैंने इंटर किया वेलकम, तो वेलकम का अपोजिट प्रिंट करना है। सपोज मैंने इंटर किया 1 2 3, तो 1 2 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 2 1। ओके, तो आपको क्या करना है, लेकिन इसमें भी आपको प्री डिफाइंड फंक्शन यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया विदाउट यूजिंग, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पर अब हम इसमें भी क्या करेंगे, देखिए भाई आपको लेंथ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? पहले लेंथ। अगर आपको लेंथ मिल जाती है तो फिर आप रिवर्स में क्या करेंगे, लूप चला देंगे, काउंटर। अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि आपको पता है आपने जो इंटर किया उसकी लेंथ क्या है? 7। अब वेलकम को अगर आपको अपोजिट प्रिंट करना है रिवर्स में, तो आप क्या करेंगे, लूप उल्टा चलाएंगे, काउंटर -1। क्यों? क्योंकि जो लास्ट पोजीशन है काउंटर की वैल्यू किस पे होगी? नल पे। तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे काउंटर -1, मतलब वो किसको पॉइंट कर रहा होगा? ई को। तो इसी में हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो भाई मैं इसको वाइल लूप से भी बता दे रहा हूँ। कैरेक्टर आपके पास है str, और यहाँ पर मैंने इसकी साइज दे दी, एक वेरिएबल आपके पास है काउंट, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और एक वेरिएबल है आई। ठीक, यूजर से इनपुट ले लेंगे हम, प्रिंट एफ एंटर एनी स्ट्रिंग गेट एस, और यहाँ पर आप पास कर देंगे str i इक्वल टू 0। दिस इज इनिशियलाइजेशन ऑफ वाइल लूप। वाइल, अब मेरा ये लूप कब तक चले? str ऑफ i नॉट इक्वल टू नल, कि भाई जब तक मुझे नल नहीं मिल जाता है तब तक ये लूप क्या हो? एग्जीक्यूट हो। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस और लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर आई प्लस प्लस। ठीक, और लूप के बाहर आके आप देखेंगे काउंट की वैल्यू क्या होगी, जो भी आपने इंटर किया होगा उसकी जो लेंथ होगी वो प्रिंट एफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग परसेंटेज डी, और यहाँ पर आपने काउंट को क्या करवा लिया? प्रिंट। देन हम इतना करने के बाद प्रोग्राम को क्या करते हैं, पहले कंपाइल, के बाद आप प्रोग्राम को क्या करेंगे? रन। सपोज मैंने इंटर किया भोपाल, तो आप देखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ रहा है? 6। ठीक, अब मुझे इस भोपाल को रिवर्स प्रिंट करना, तो भाई 0 इंडेक्स पे बी है 1 पे, और लास्ट 5 इंडेक्स पे क्या होगा? एल। 0 1 2 3 4 5। ठीक, तो काउंटर की वैल्यू आपकी क्या आ रही है? 6। तो आप लूप क्या लगाएंगे? 6 - 1 दैट इज एल। ठीक, तो यहाँ पर आपने एक और लूप लगाया, फॉर आई इक्वल टू काउंट -1, और कहाँ तक चलाना है? आई ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस। ठीक, तो चाहो तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, प्रिंट एफ /n रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक, और यहाँ पर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप प्रिंट भी करवा सकते हो। क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ %c और
str of I। फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम, देन उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करेंगे। सपोज मैंने इंटर किया ABCDE, तो आप देखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 5 आ रहा है और इसका रिवर्स क्या आ रहा है EDCBA। ओके, आप जो भी इंटर करोगे ये से डायरेक्टली क्या कर देगा, रिवर्स। भाई इसमें किसी को कोई डाउट है? सभी को बन जाएगा रिवर्स स्ट्रिंग। आगे बढ़ें। क्लियर है भाई यहाँ तक? देखिए भाई ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। राइट ए प्रोग्राम इन C टू काउंट टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। आपको क्या करना है, यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है और उसमें काउंट करना है कि उसने कितने अल्फाबेट इंटर किए हैं, कितने डिजिट इंटर किए और कितने स्पेशल कैरेक्टर इंटर किए। जैसे मैंने यहाँ लिखा वेलकम स्पेस टू स्पेस B3 bplgroup.com। ओके, तो मुझे इसमें अल्फ़ाबेट्स कितने आएंगे 21। स्पेशल कैरेक्टर जो हम स्पेस दे रहे हैं वो आपका स्पेशल कैरेक्टर में आएगा। डॉट आप जो लगेंगे लिखेंगे वो भी आपका स्पेशल कैरेक्टर में आएगा। तो टोटल स्पेशल कैरेक्टर कितने हो जाएंगे 3। और डिजिट्स जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिख रखा है तो डिजिट कितनी आएगी 1। ओके, बन जाएगा भाई। आगे बढ़े। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है। क्या करना है, एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है और काउंट करवाना है। तो आपने वेरिएबल ले लिया इंट अल्फा और अल्फा, उसके बाद में डिजिट कॉमा स्पेशल के लिए SP। ठीक, अच्छा मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ALP इक्वल टू डिजिट इक्वल टू SP इक्वल टू 0। दिस इज पॉसिबल? से यस और नो। आप मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ असाइन कर सकते हैं? यस। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। अब भाई आपको स्टार्टिंग तो ऑब्वियसली एरे में 0 से होगी, एंडिंग नल कैरेक्टर। ठीक, तो आप यहाँ पर एक लूप लगाएंगे। ठीक, तो लूप आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉर, अच्छा मुझे नहीं पता कि यूजर कितने कैरेक्टर या कितनी स्ट्रिंग जो है इंटर करने वाला, कौन सा लूप यूज करेंगे, विच लूप इज बेस्ट फॉर यू डोंट नाउ एंडिंग ऑफ द लूप, वाइल लूप है ना। तो आपने यहाँ पर एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लिया आई, और यहाँ पर ऐसा भी हम लिख दिया। ठीक, आई को भी किससे इनिशियलाइज कर दिया 0 से। तो आप वाइल लूप लगाएंगे, क्या लिखेंगे, वाइल str ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल। ठीक, नॉट इक्वल टू नल। अब यहाँ पर आप इसमें कंडीशन लगाएंगे। देखिए लास्ट में मैंने इसका आई का इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक, अब पहले आपको अल्फाबेट चेक करना है। अब अल्फाबेट आपको पता है क्या होता है, इफ str ऑफ आई ग्रेटर और इक्वल सिंगल कोट्स में कैपिटल A एंड str ऑफ आई लेस और इक्वल सिंगल कोट्स में कैपिटल Z। दिस इज कंडीशन 1। और कंडीशन 2, str ऑफ आई ग्रेटर और इक्वल सिंगल कोट्स में स्मॉल है एंड str ऑफ आई लेस और इक्वल सिंगल कोट्स में स्मॉल Z। ठीक,
अगर आपने जैसे कि सपोज मैंने यहाँ इंटर किया, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, क्या इंटर किया मैंने, A2 B और स्पेस C। ओके, तो अब देखिए भाई जीरो इंडेक्स पे क्या होगा, ए जो है नल नहीं है ऑब्वियसली कंडीशन, तो यहाँ पर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो आप इसमें क्या कर देंगे, किसको इंक्रीज कर देंगे, ALP प्लस प्लस। ठीक भाई, अगर वो अल्फाबेट है स्मॉल में या कैपिटल में है उसके लिए हमने यहाँ कंडीशन लगाई है। देन हो सकता है वो डिजिट हो, सपोज नेक्स्ट उस पर आएंगे तो नेक्स्ट क्या मिलेगा 2, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो अब आप क्या लगाएंगे, एल्स इफ। अब डिजिट के लिए कंडीशन क्या होती है, STR ऑफ I ग्रेटर और इक्वल टू सिंगल कोट्स में 0 या आस की वैल्यू भी यूज कर सकते हो आप, एंड STR ऑफ I सिंगल कोट्स में 9। ठीक, अगर जो उस इंडेक्स का कैरेक्टर है अगर वो 0 to 9 डिजिट्स में होता है तो आप क्या कर देंगे, डिजिट प्लस प्लस और एल्स स्पेशल प्लस प्लस, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, SP प्लस प्लस। ओके, तो आप ये जो इंक्रीमेंट है ये आपका वाइल लूप का इंक्रीमेंट है ना, आप लूप के बाहर आएंगे और प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ, यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ अल्फाबेट्स %d, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, ALP प्रिंट एफ नंबर ऑफ डिजिट्स %d, and last one printf /n number of special character %d, और यहाँ पर आप SP को क्या करवा देंगे, प्रिंट। ठीक, इतना करने के बाद आप पहले प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, आफ्टर दैट प्रोग्राम को रन करते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर इंटर किया वेलकम टू LNCT@12345, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितना आ रहा है 13, नंबर ऑफ डिजिट्स 5 और नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर कितना आ रहा है 3, 1 स्पेस सेकेंड स्पेस एंड @ तो इस तरीके से आप अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स को काउंट कर सकते हैं। भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है? नहीं, हमने एक स्ट्रिंग इनपुट ली और उससे आपने अल्फाबेट काउंट किए, डिजिट काउंट किए और स्पेशल कैरेक्टर। आगे बढ़े, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, से यस और नो, बन जाएगा सभी से। भाई देखिए कोडिंग राउंड में स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्ट्रिंग आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए प्रोग्राम इन C टू कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग बट विदाउट यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन। आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, उसको दूसरे में कॉपी करना है, लेकिन आपको यहाँ पर किसका यूज नहीं करना है, strcpy। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए सिंपल सा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको 2 कैरेक्टर एरे बनाना है, S1 S2। ठीक, आपको इनपुट S1 लेना है ना, तो प्रिंट एफ। अच्छा मुझे ये भी काउंट पता करना है कि टोटल जो है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने कॉपी किए। इंटर S1, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, गेट S देन S1, और यहाँ पर आपने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया I। ठीक, फॉर लूप लगाएंगे, क्या लिखेंगे, I = 0, I <=
हाँ भाई बताइए क्या करेंगे, लूप कब तक चलेगा आपका। गुड, यहाँ पर हम लिखेंगे एस टी आर ऑफ आई, सॉरी S1 है ना, S1 ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल। ओके, आपका लूप कब तक चलेगा कि जब तक उसको S1 में नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता, ठीक। और यहाँ पर आई प्लस प्लस क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा ही है कि भाई जो कंडीशन होगी आपकी वो ये होगी। अब आपको कॉपी करना है किसमें, S2 में, तो आप क्या लिख देंगे, S2 ऑफ आई इक्वल टू S1 ऑफ आई, एक एक कैरेक्टर इंडेक्स बाय इंडेक्स आपका इसमें क्या होता जाएगा। और लास्ट में जो S2 है उसको नल नल से टर्मिनेट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, S2 ऑफ आई इक्वल टू सिंगल कोट्स में आपने क्या लिख दिया, नल कैरेक्टर। और यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ नंबर ऑफ कैरेक्टर, या सॉरी स्ट्रिंग 1 परसेंटेज एस, और यहाँ पर S1 को आपने प्रिंट करवा दिया। देन सेम स्ट्रिंग 2 S2, S2 में कॉपी हुआ। और इसके बाद में आप प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ नंबर ऑफ कैरेक्टर स्लेस एन, नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी कॉपीड। हम आई की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे भाई, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू लास्ट होगी, जैसे लूप आपका 10 टाइम चला, मतलब आप कितने कैरेक्टर कॉपी हुए, 10। तो इसके बाद हम पहले प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद आप रन करेंगे। तो सपोज मैंने लिखा वेलकम, तो देखिए S2 में आ रहा है वेलकम नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी कॉपीड दैट इज 7। भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, जो काम अभी हम ऐसा कर रहे हैं वो हम प्री डिफाइंड फंक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आपका इसी से होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है भाई, आगे बढ़े। हाँ देखिए यहाँ पर सानिध्य स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए, देखिए अगर आप एक समय में एक से ज्यादा कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं तो आप परसेंटेज एस यूज करेंगे। अगर आप सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करना चाह रहे हैं जैसे इंडेक्स बाय इंडेक्स, तो आप परसेंटेज सी यूज करेंगे। सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज होता है परसेंटेज सी, और मल्टीपल कैरेक्टर के लिए यूज होता है परसेंटेज एस। भाई अगर मैं वन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करवाऊंगा तो क्या यूज करूंगा, परसेंटेज। देखो इसी में मैं बता दे रहा हूँ ना, S2 में जो कॉपी हुआ मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैंने एक और फॉर लूप लगाया यहाँ पर I इक्वल टू 0, सॉरी इसके बाहर में प्रिंट करवा दे रहा हूँ ना, और I इक्वल टू 0, I यहाँ पर लिखेंगे S2 ऑफ I नॉट इक्वल टू नल। ठीक है ना, कब तक आपका लूप चलेगा, जब तक इसको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। भाई अब मैं यहाँ पूरी स्ट्रिंग प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या कर रहा हूँ, प्रिंट। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ परसेंटेज सी, और कॉमा करके आप यहाँ लिख देंगे S2 ऑफ आई। तो ये पहले 0 इंडेक्स का कैरेक्टर प्रिंट करेगा, फिर 1 इंडेक्स का कैरेक्टर प्रिंट होगा, फिर 2 इंडेक्स का कैरेक्टर प्रिंट होगा। इस टाइप से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप प्रिंट कर सकते हैं। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर भोपाल, तो देखिए ये आ रहा है, स्पेलिंग मैंने मिस्टेक लिख दी है ना, मैं रन करता हूँ तो मैंने यहाँ लिखा भोपाल, तो आप देखेंगे ये आ रहा है भोपाल। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट। सानिध्य समझ में आया कि कब परसेंटेज सी यूज करते हैं, कब परसेंटेज एस यूज करते हैं।
सानिध्य खंडेलवाल, क्लियर है? आगे बढ़े भाई। अगर आपको एक साथ प्रिंट करना है तो आप परसेंटेज एस से कर सकते हैं। अगर आपको वन बाय वन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं? परसेंटेज सी। और किसी को कोई डाउट भाई इसमें? आगे बढ़े। ठीक है भाई, ये था हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड मैक्सिमम अकरिंग कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। भाई ये प्रोग्राम बन जाएगा, ये प्रोग्राम बन जाएगा आप लोगों से। कितने लोगों से बन जाएगा? कितने लोग बना सकते हैं इसको? भाई क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा, वेलकम टू बीपीएल 3 रिसोर्स, तो इसमें जो भी कैरेक्टर मैक्सिमम टाइम आएगा उसे आपको क्या करना है? प्रिंट करना है। एकता बन जाएगा, ज्योति प्रसाद बन जाएगा, बाकी लोग भाई बनाना है, क्वेश्चन है ना। अच्छा, जो मैंने कल असेसमेंट दिया है, कितने लोगों ने ट्राई किया बनाने का? कल एक असेसमेंट मैंने आपको दिया है, ग्रुप पे डाला है, तो कोशिश करिए कि भाई उसको सी में ही बनाना है। किसी ने मुझे जावा में बना के सेंड कर दिया। जावा में इजी हो जाएगा, लेकिन हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली हम सी ही यूज करेंगे भाई। अगर आपको लगता है तो सी प्लस प्लस यूज कर सकते हो, लेकिन जावा यूज नहीं करना है उसमें। डिम्पल आपका कंप्लीट हो गया है भाई। जो असेसमेंट दिया है, डेली आपको उस लेवल का एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको सोल्व करना है। उससे आपका जो कोडिंग टेस्ट होगा उसमें बहुत हेल्प मिल जाएगी। बेसिकली क्या होता है कि जब कोडिंग राउंड का क्वेश्चन आता है तो आपको ये समझ में नहीं आता कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें कहाँ से। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको एटलीस्ट इतना समझ में आ जाएगा कि हमें क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। सर्वज्ञ जैन, कौन सा सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं बना है आपसे? असेसमेंट में तो मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है। ओके, हैकर रैंक का क्वेश्चन नहीं बना सेकंड वाला, क्या था क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, जो हैकर रैंक पे मैंने क्वेश्चन दिए थे वो तो सिंपल थे, उसमें ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला कोई प्रोग्राम था ही नहीं आपका। कंट्रोल स्टेटमेंट इजी तो था यार, उसको ट्राई करना, बन जाएगा कंट्रोल स्टेटमेंट। अच्छा, ये वाला प्रोग्राम मैं बता दूं क्या कि बना लोगे? जो राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड मैक्सिमम अकरिंग कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, बना लोगे? कितने लोगों को लगता है कि बताना चाहिए इस क्वेश्चन को? ठीक है भाई, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बन जाएगा। ओके, तो देन इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे,
उसके पहले हम स्ट्रिंग के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या कर लेते हैं डिस्कस। ठीक, ये स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल आपको एक्स्ट्रा इंक्लूड करना पड़ेगा, पहले से बने हुए हैं, आपको डायरेक्टली इनका क्या करना है, यूज करना। जैसे अभी हमने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड की थी, तो उसके लिए आप डायरेक्टली strlen फंक्शन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसकी रिटर्न टाइप होगी आपकी इंटीजर। इसके बाद सेकेंड फंक्शन strrev, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। strcpy, जैसा भी हमने देखा स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए। strcat, दो स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए और जोड़ने के लिए। strcmp, टू कंपेयर टू स्ट्रिंग। strncmp, compare of n number of characters. stricmp, compare string and ignore case. strupr, to convert uppercase. strlwr, to convert लोअर केस। ठीक, तो हम वन बाय वन एग्जांपल देखेंगे इसके। तो देखिए भाई, strlen फंक्शन का एग्जांपल देखेंगे। आपको यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेना है और उसकी लेंथ कैलकुलेट करवाना। देखिए अगर आप फंक्शन यूज करते तो बहुत इजी लगेगा आपको। अभी हम इतना सारा कोड लिख रहे थे, अब आपको यहाँ पर लिखना नहीं है कुछ भी। और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया i और 0, या ऐसा कर सकते, सॉरी पहले मेन लिखेंगे, वर्ड मेन। आपने एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया str, ठीक, जिसकी साइज हमने दे दी 100। अब यूजर से इनपुट लेना, तो आप क्या करेंगे, प्रिंटर इंटर एनी स्ट्रिंग गेट एस, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, str। ओके, अब मुझे इसकी लेंथ कैलकुलेट करना। तो देखिए भाई, या तो आप इंटीजर में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लीजिए len, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दीजिए, और यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं len इक्वल टू strlen। किसकी लेंथ कैलकुलेट करना है आपको, str की। ठीक, और यहाँ पर आप प्रिंट करवा सकते हैं printf लेंथ ऑफ स्ट्रिंग परसेंटेज डी। भाई स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं कर रहे हैं हम, क्या प्रिंट कर रहे हैं, उसकी लेंथ को। लेंथ किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी और फॉलोड बाय वेरिएबल नेम। ठीक, कंपाइल करेंगे हम इसको। फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम। सपोज हमने लिखा वेलकम RS7, वेलकम टू भोपाल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 17। भाई इसमें किसी को कोई डाउट, सिंपल सा लेंथ कैलकुलेट की है हमने, इसमें एक्स्ट्रा आपने कुछ भी नहीं किया। बन जाएगा सभी से। ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, तो देखिए भाई, इसके बाद हम देखेंगे strrev। स्ट्रिंग को आपको रिवर्स करना है। क्या करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स। इसकी रिटर्न टाइप होती है कैरेक्टर एरे, ही आपको रिटर्न करता है, तो आप डायरेक्टली वहां पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे बनाया हमने। ठीक, यूजर से इनपुट लेना है, printf इंटर स्ट्रिंग, क्या लिखेंगे, गेट एस str। अब इसको रिवर्स करना है, तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, printf। देखिए भाई, printf में आप किसी फंक्शन को तभी कॉल कर सकते हैं जब वो आपको कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। क्या बोला मैंने, printf के अंदर आप किसी फंक्शन को तभी कॉल कर सकते हैं जब वो आपको कोई वैल्यू रिटर्न करता है। अगर वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो आप उसे printf के अंदर कॉल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे रिवर्स स्ट्रिंग आपको कैरेक्टर एरे रिटर्न करता है strrev, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिवर्स स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे प्रिंट कर रहे हैं भाई एक साथ, तो %s, और यहाँ लिखेंगे strrev और
किसको रिवर्स करना है, आपने पास कर दिया str को। ठीक, फर्स्ट कंपाइल, देन उसके बाद आप रन करेंगे। सपोज मैंने लिखा ABCDEFGH, तो उसका रिवर्स आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक इसमें किसी को कोई डाउट? बन जाएगा भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट था आपका कौन सा फंक्शन था हमारा, strcpy। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है। तो अब आपको यहाँ पर दो स्ट्रिंग डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। पहला इनपुट लेना, तो आपने s1 s2, ठीक, तो यहाँ पर मेथड हो जाएगा आपका strcpy। ठीक, पहला स्ट्रिंग आपको इनपुट लेना और दूसरे में कॉपी करना। तो printf इंटर s1, तो आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे, गेट s1। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे strcpy। अब मुझे बताओ कि भाई आप strcpy को printf के अंदर कॉल क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि जो strcpy है वो आपको कुछ रिटर्न नहीं करता है, उसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, void, इसलिए हम इसे printf के अंदर कॉल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए strcpy में पहला आर्गुमेंट वो होगा जिसमें कॉपी करना। भाई इनपुट मैंने s1 में लिया है, कॉपी किसमें करना है आपको, s2 में। तो फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा, डेस्टिनेशन, मतलब जिसमें आपको क्या करना है, डेटा भेजना है। और सेकंड सोर्स, मतलब जिससे आपको डेटा क्या करना है, कॉपी। अब आपने कॉपी किसमें किया है, s2 में, तो आप s2 को क्या करवा लेंगे, प्रिंट स्ट्रिंग टू %s, और यहाँ पर आपने इसको क्या करवा दिया, कंपाइल देन रन, वेलकम टू। क्लियर है यहाँ तक? तो भाई ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। देखिए भाई आज भी आपका टेस्ट होगा, टेस्ट आपको देना है, डेली आपका रिवाइज भी होता जाएगा। ठीक, वैभव विश्वकर्मा, सर वेरिएबल इज नेसेसरी टू स्टोर फंक्शन वैल्यूज। नो, आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो भाई, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप किसी वेरिएबल में रखो फिर उसे प्रिंट करवाओ, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे strcpy हो गया। strcat नाम से ही पता चल रहा है कि भाई दो वर्ड को या दो स्ट्रिंग को अगर आपको कंबाइन करना है तो उसके साथ आप यूज करेंगे strcat। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है सॉफ्ट और दूसरी मेरे पास स्ट्रिंग है वेयर, तो मुझे दोनों को एक साथ कंबाइन करना, इट मींस मैं चाहता हूं किस टाइप से है, सॉफ्टवेयर। तो आप यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, strcat। तो यहाँ पर आपका ये s1 है, सॉरी ये आपका s1 और ये क्या है आपका s2। अब कॉपी कॉन्केटिनेट किस में करना है, s1 में। किसमें कॉन्केटिनेट करना है, s1 में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, पहले आप दोनों स्ट्रिंग यूजर से इनपुट लेंगे, printf इंटर s1, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, गेट s1 printf इंटर s2 गेट s2। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, strcat। तो यहाँ पर देखिए आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा किसमें कॉन्केटिनेट करना है और सेकंड होगा किसको कॉन्केटिनेट करना है। तो मुझे कॉन्केटिनेट किसमें करना है,
S1 में और किसको करना S2। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा S1 कॉमा S2, ठीक। और प्रिंट किसको करवा देंगे हम फाइनली S1 को, क्यों, क्योंकि जो कॉन्केटिनेट होगा वो किस में होगा S1 में। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखूंगा प्रिंट एफ कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग परसेंटेज एस, और यहाँ पर आपने S1 को क्या कर दिया प्रिंट। कंपाइल देन रन, ठीक। तो सपोज फर्स्ट में मैंने इंटर किया सॉफ्ट, तो सेकंड में मैंने इंटर कर दिया वेयर। तो आप देखेंगे कॉन्केटिनेट होने के बाद आपका आउटपुट क्या आएगा सॉफ्टवेयर। ओके, तो इस तरीके से, अच्छा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ऐसा कैरेक्टर एरे वेरिएबल, आप डायरेक्टली ऐसा भी पास कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा इसमें हार्ड और दूसरे में मैंने लिख दिया वेयर, ठीक। सपोज मैंने इसको यहाँ से, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप वहां पर वेरिएबल का ही नाम यूज करो, आप डायरेक्टली स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो। str cat S1 को यहाँ पर ठीक है ना, तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम मेरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है इसमें। वैसे चल जाएगा ना, अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर पे करोगे या किसी दूसरे कंपाइलर पे ट्राई करोगे तो बन जाएगा, ठीक। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप इसी टाइप से क्या करें यूज करें, आप वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कांस्टेंट का भी क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। हाँ वैभव, करेक्ट आंसर। दोनों कॉन्केटेनेट होने के बाद एक ही वेरिएबल में क्या हो रही है आपकी स्टोर। तो ये तो था हमारा एस टी आर सी केट। अब हम देखेंगे एस टी आर सी एम पी। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम इसका क्या करते हैं यूज करते हैं। क्या बोला मैंने, एस टी आर सी एम पी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, अपर केस एंड लोअर केस बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईयर। मतलब अगर आपने कैपिटल लिखा है या स्मॉल लिखा है, मतलब कंटेंट अगर आपके अलग अलग हुए तो ये मेथड आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, ठीक। तो यहाँ पर पहले तो आप यूजर से दो स्ट्रिंग इनपुट लेंगे, कैरेक्टर S1 S2 प्रिंट एफ इंटर S1 गेट S इंटर S2 गेट S। ओके, तो देखिए भाई, अब हम यहाँ पर जो फंक्शन यूज करते ध्यान से देखना, अगर दोनों स्ट्रिंग आपकी इक्वल होती है तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, जीरो। अगर नहीं होती है तो क्या रिटर्न करेगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। तो आपको ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पर इसका यूज करता हूँ इफ कंडीशन के अंदर एस टी आर सी एम पी S1 S2 इक्वल इक्वल जीरो, मैंने अभी बताया कि ये जीरो आपको तभी रिटर्न करेगा जब दोनों स्ट्रिंग क्या होंगी इक्वल। क्या बोला मैंने, ये आपको जीरो तभी रिटर्न करेगा जब दोनों स्ट्रिंग क्या होगी इक्वल। तो इस केस में आप यहाँ पर मैसेज दे देंगे प्रिंटफ S1 एंड S2 आर इक्वल, एल्स अगर ऐसा नहीं है प्रिंटफ S1 एंड S2 आर नॉट इक्वल।
फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रन। मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम, और तो क्या दे रहा है, S1 एंड S2 आर नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि फर्स्ट का W कैपिटल है और सेकंड का W क्या है, स्मॉल। तो दिस मेथड इज केस सेंसिटिव, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये जो कंपेयर strcmp पूरी स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मैंने इसको रन किया, फर्स्ट में मैंने यहाँ लिख दिया वेलकम, और दूसरे में मैंने लिख दिया वेलकम टू भोपाल। तो ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक लेकर सबको क्या करता है, चेक करता है। अगर पूरी स्ट्रिंग इक्वल होगी तो ही क्या बोलेगा, S1 एंड S2 आर इक्वल। तो पहला मैंने केस बताया, दूसरा उसकी लेंथ, यानी कि पूरी लेंथ को क्या करता है, चेक करता है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर वेलकम लिखता हूँ, ओके, तो ये समझ में आया। strcmp, यहाँ पर हमने इस फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? भाई कोई लाइन आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो अब हम चाहते हैं कि भाई केस को क्या करें, इग्नोर करें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे stricmp, मतलब इग्नोर केस, मतलब फिर वो लेंथ को चेक करेगा और केस को चेक नहीं करता है कि भाई आपने कैपिटल में लिखा है या फिर स्मॉल में। stricmp मतलब इग्नोर केस। जैसे फर्स्ट में मैंने लिखा कैपिटल वेलकम और सेकंड में मैंने लिख दिया स्मॉल, तो तब भी आपके सामने क्या आ रहा है, S1 एंड S2 आर इक्वल। आप चाहते हो कि भाई वो केस को क्या करे, इग्नोर करे, तो हम उस सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, stricmp। कौन सा मेथड यूज करेंगे, stricmp। भाई इसमें किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। अच्छा, मैं चाहता हूं कि पूरी लेंथ को वो चेक ना करके, मुझे लिमिटेड, जैसे स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर या लास्ट के 4, स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर क्या करना है, चेक करना। तो उसके लिए आप मेथड यूज करते हैं strncmp, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर। सपोज मैंने पास कर दिया यहाँ पर 4, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट से सिर्फ 4 कैरेक्टर को चेक करेगा, बाकी की स्ट्रिंग में आपने क्या लिखा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इसको कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देखेंगे जैसे मैंने इसमें लिखा वेलकम और दूसरे में मैंने लिख दिया वेलकम स्पेस 2 स्पेस भोपाल। तो आप देखेंगे आपके सामने क्या आउटपुट आ रहा है, S1 एंड S2 आर इक्वल। क्लियर है भाई यहाँ तक? इसमें किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ें। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो देन नेक्स्ट फंक्शन है आपका, अगर आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना, मतलब सपोज यूजर ने इंटर किया स्मॉल में, आप चाहते हो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए फंक्शन यूज करते हैं हम strupr। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, strupr। आपने कैरेक्टर एरे बनाया और इसका नाम आपने दे दिया str, और यहाँ पर हमने पास कर दिया 100। ओके, मुझे इसे कैपिटल में कन्वर्ट करना, तो पहले आप यूजर से इनपुट लेंगे, प्रिंट एफ एंटर एनी स्ट्रिंग गेट एस, और यहाँ पर क्या पास कर देंगे आप, str। ठीक, सपोज आपने इंटर किया, इसको कैपिटल में करना, तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एफ अपर केस स्ट्रिंग परसेंटेज एस। क्यों? क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप कैरेक्टर रह रही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे strupr, किसको कन्वर्ट करना है, str को। ठीक, इसके बाद हम रन करेंगे इसे, फर्स्ट कंपाइल देन रन।
तो आप देखेंगे मैंने यहाँ लिखा वेलकम, तो इसे इसने क्या कर दिया, अपर केस स्ट्रिंग, दैट इज वेलकम। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को? ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? सबको बन रहा है? भाई रिप्लाई मात्र 2-3 लोग कर रहे, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? रिप्लाई करना है आपको भी। ओके, तो देखिए भाई यहाँ पर हम देख रहे थे, अगर मुझे स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक और फंक्शन होता है str_lwr। ठीक, लोअर केस में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर लिख देंगे लोअर केस str_lwr, फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम, देन सेकंड रन। अगर मैं कैपिटल में इंटर करता हूँ क्या कर देगा, स्मॉल में। नहीं, तो ये थे हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन, किससे रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड। आज हमने अभी तक जो पढ़ा इसमें किसी को कोई डाउट है? बन जाएगा सभी से? ओके, तो देखो भाई मैं 2 मिनट अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे हम। 2 मिनट के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ ना। तो देखिए भाई इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करेंगे इसे। ये जो फंक्शंस हमने देखे उसकी डेफिनेशन दी हुई है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए सी प्रोग्राम टू सॉर्ट अ स्ट्रिंग एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है और उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है, आपको सॉर्ट करना है। समझ में आ रहा है? कितने लोग बना लेंगे इसको?
सिंपल सा है भैया ना, राइट अ सी प्रोग्राम टू सॉर्ट स्ट्रिंग अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। ट्राई कीजिए तब तक, ट्राई कीजिए भाई, कौन कौन बना सकता है इसको जल्दी, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, सभी को करना है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, राइट अ सी प्रोग्राम टू सॉर्ट अ स्ट्रिंग अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। सपोज मैंने इंटर किया जावास्क्रिप्ट, तो मेरा आंसर आना चाहिए ACIJPRSTV। असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है, जल्दी करिए। 5 मिनट का टाइम है, अगर नहीं बनता है तो 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। जिनका हो जाए भाई प्राइवेटली चैट विंडो में आप मुझे व्हाट्सएप इस पे सेंड कर दीजिए ना, जल्दी करिए। सभी को बनाना है भैया ना। रुचि का पूरा प्रोग्राम सेंड करना है आपको, है ना। वन मिनट लेफ्ट, 1 मिनट और बचा भाई, जल्दी करिए ना। अच्छा, जो कल हैकर रैंक के क्वेश्चंस दिए थे, ऐसा कोई है जिससे नहीं बना, बता दीजिए भाई। अगर नहीं बना हो तो फिर मैं उसको सॉल्व करके वीडियो वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा ना। ऐसा कोई है जिससे जो हैकर रैंक पे प्रोग्राम दिए थे वो नहीं बने हो?
दिशा करेक्ट आंसर भी है ना। जल्दी सेंड करो भाई जिस जिसका बन जा रहा हो। फिर ट्राई करो, अगर नहीं बनता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो, पूछ भी नहीं रहे हो, तो आपका फॉल्ट है वो। और किसी का बना? दिशा का डिम्पल आपका भी करेक्ट है। तो जैसे आप इंटीजर एरे को सॉर्ट करते हैं वैसे ही आप कैरेक्टर एरे को सॉर्ट करेंगे और स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देंगे। और कोई है जिसने हैकर रैंक वाले जो क्वेश्चन मैंने सेंड किए थे जो नहीं बना पाया हो? और साथ ही साथ जो असेसमेंट मैंने दिया था कल आपको सबमिट करना है उसको ना। और आज भी टेस्ट होगा भैया ना, टेस्ट देना है सभी को, क्योंकि उससे आपका जो पढ़ा हुआ है वो सारा रिवाइज हो जाएगा। और कुछ उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ उसमें आपके प्रोग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन है, दोनों आपको सोल्व करना है। और किसी का बना? देखिए इसके जैसे कुछ और क्वेश्चन हैं जो स्ट्रिंग से रिलेटेड ही, ये आपको बना के देखना है। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन सी टू एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पर आपको जावा स्क्रिप्ट दिया है, उसमें से आपको स्क्रिप्ट को क्या करना है, अलग पार्ट में तोड़ना है। तो उसके लिए भी आपको एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक, ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, write a program in C to read a sentence and replace lowercase character by uppercase and vice versa। यानी कि आपको ऐसा एक सेंटेंस रीड करना है और उसमें जो आपने कैपिटल में एंटर किया उसे आपको स्मॉल में कन्वर्ट करना है, जो स्मॉल में आपने एंटर किया उसको कैपिटल में। सपोज मैंने यहाँ पर एंटर किया रूबी, रूबी का आर कैपिटल है तो उसका जो कन्वर्जन होगा वो आर स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जो आपका कोडिंग बेस्ड चैलेंज होता है, टेस्ट होता है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस
क्वेश्चन यही आएंगे इसकी गारंटी नहीं, लेकिन इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। इस टाइप के कुछ लॉजिक आपको वहां पर अप्लाई करना पड़ सकता है। क्वेश्चन 7 था, आपको स्ट्रिंग को, यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट है, इसमें सब स्ट्रिंग सिंपल से लगाना है। जावा स्क्रिप्ट में से आपको स्क्रिप्ट अलग क्या करना है, तोड़ना है। जावा स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट क्या करना है, आपको अलग करना है और उसको प्रिंट करवाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक। और 9th क्वेश्चन है आपका, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ आई कैरेक्टर। आपको यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है और चेक करना है कि उस स्ट्रिंग में आई कितने टाइम्स आया हो, वो आपको कैलकुलेट करके प्रिंट करवाना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा दिस इज अ टेस्ट स्ट्रिंग, यहाँ पर आई कितने टाइम्स आया है, 3, तो आपको यहाँ पर आउटपुट देना है आउटपुट इक्वल टू 3, बन जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। भाई किसी का बना है सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर? और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू चेक वेदर कैरेक्टर इज डिजिट और नॉट। आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो यूजर ने एंटर किया वो डिजिट है या नहीं, द एंटर्ड कैरेक्टर इज डिजिट। ओके। तो ये था भाई हमारा आज का सेशन। अभी मैं वेब आपको टेस्ट की लिंक भी सेंड कर दूंगा। ठीक, तो आपको वो कवर करना है। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है उसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पर सेशन को एंड कर रहा हूँ। भाई जो बाकी के रिमेनिंग प्रोग्राम है आपको बनाना है। और टेस्ट जरूर देना भाई सभी को, है ना। टेस्ट से आपका रिवाइज होता जाएगा साथ साथ। दीक्षा, वो असाइनमेंट भी करना है, असेसमेंट जो दिया है ना उसको सॉल्व करके सेंड करना है, कल लास्ट डेट है उसकी।